हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे सीबीसीटी के बारे में। सीबीसीटी क्या होता है? कोर बैलेंस करंट ट्रांसफार्मर। इसको और एक नाम से भी आपको जाना जाते हैं, जीरो सीक्वेंस करंट ट्रांसफार्मर। दोनों एक ही है, ठीक है। और एक है ईएलआर, अर्थ लीकेज रिले। सीबीसीटी का आउटपुट S1 और S2 टर्मिनल जाके रिले में कनेक्ट होता है और रिले कमांड देता है ट्रिपिंग के लिए, इसीलिए हम लोग अर्थ लीकेज रिले यूज़ करते हैं। बेसिकली हम लोग सीबीसीटी यूज़ करते हैं आर्ट फॉल्ट से प्रोटेक्शन करने के लिए। चलिए अभी सीबीसीटी के बारे में डिटेल्स में जानते हैं। सीबीसीटी एक्चुअली आर्ट फॉल्ट को प्रोटेक्शन कैसे करते हैं, और उसके बाद सीखेंगे ईएलआर सेटिंग कैसे करते हैं। ईएलआर के ऊपर में जितना पॉइंट है, पॉइंट किस लिए दिया है, जितना एलईडी लाइट दिया है, एलईडी लाइट किस लिए दिया है, ये सब के बारे में जानेंगे। पहले सीबीसीटी के बारे में डिटेल्स में जानते हैं। सीबीसीटी जो कि कोर बैलेंस करंट ट्रांसफार्मर होते हैं। सीबीसीटी जो है ये खुद सेकेंडरी है और इसके अंदर से जो केबल जाएगा ये केबल प्राइमरी है। सीबीसीटी के अंदर से आपको तीनों फेज लेके जाना पड़ेगा RYB, और सीबीसीटी का आउटपुट लोड में जाएगा। नॉर्मली स्टार्टर में इसको इंस्टॉल करेंगे तो सीबीसीटी का आउटपुट कॉन्टेक्टर एंड ओएलआर थ्रू मोटर में जाएगा। लोड जो है मोटर, ठीक है। मान लीजिए मोटर रनिंग है तो उस टाइम इसका अंदर से जो तीनों फेज जाता है RYB, ये तीनों का करंट अगर इक्वल रहेगा, इक्वल मतलब क्या है, मान लीजिए R में 10.2 ले रहे हैं, Y में 10.1 ले रहे हैं और B में 10 ले रहे हैं, तो तीनों फेज का करंट इक्वल है। तीनों फेज का करंट इक्वल रहने से क्या होगा, उसका जो वेक्टर सम है IR प्लस IY प्लस IB, वेक्टर सम 0 आएगा, ठीक है। तो उस टाइम सीबीसीटी का जो आउटपुट है S1 S2 टर्मिनल से 0 एम्पियर करंट फ्लो होगा, मतलब कुछ एम्पियर नहीं आएगा। मान लीजिए सीबीसीटी का जो आउटपुट है RYB, ये जो फील्ड में जा रहा है मोटर के पास, केबल कहाँ पे भी ग्राउंड हुआ है, नहीं तो जो मोटर जो लगा है, मोटर का कॉयल अर्थ हुआ है, ठीक है, ग्राउंड हुआ है। तो इस टाइम क्या होगा, सीबीसीटी का अंदर से जो तीनों केबल जाता है RYB, ये तीनों फेज का अंदर करंट अनबैलेंस होगा, ठीक है। अनबैलेंस होगा मतलब क्या है, R में 10 ले रहे हैं तो Y में 12 ले रहे हैं, B में 6 ले रहे हैं, तो करंट अनबैलेंस है। उस टाइम क्या होगा, जो वेक्टोसम है वो 0 नहीं होगा, ठीक है। वेक्टोसम के ऊपर आपको डिटेल्स में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिए, वेक्टोसम के ऊपर डिटेल्स में वीडियो लेके आएंगे। तो उस टाइम क्या होगा, सीबीसीटी का जो आउटपुट है S1 S2 टर्मिनल, S1 S2 टर्मिनल से कुछ जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो होगा, ठीक है। और ईएलआर में हम लोग जो सेटिंग करते हैं, पिकअप सेटिंग जो करते हैं ट्रिपिंग के लिए, उससे ऊपर अगर S1 S2 टर्मिनल से करंट फ्लो होगा तो रिले ट्रिपिंग कमांड देगा एमसीसीबी को, एमसीसीबी ट्रिप करवा देगा पूरा सर्किट को, ठीक है। और हम लोगों का इक्विपमेंट को आर्ट फॉल्ट से प्रोटेक्शन मिल जाएगा। सीबीसीटी हम लोग मेनली सेंसिटिव एरिया में यूज़ करते हैं, फीडर में हो गया, पैनल में हो गया, एचटी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हो गया, आपका जनरेटर सिस्टम में हो गया। सो सेंसिटिव एरिया में हम लोग सीबीसीटी का यूज़ करते हैं। आइए अभी जानेंगे ईएलआर के बारे में, जिसको हम लोग अर्थ लीकेज रिले बोलते हैं। इसके ऊपर आपको टोटली 2 सेटिंग करने के लिए मिलेगा। एक हो गया एम्पियर सेटिंग और एक है डिले टाइमिंग सेटिंग। डिले टाइमिंग सेटिंग क्या है, कितना सेकेंड बाद ईएलआर का जो रिले हो वो पिकअप होगा और एमसीसीबी को ट्रिप कमांड भेजेगा, वो हो गया डिले टाइमिंग सेटिंग, ठीक है। पहले है एम्पियर सेटिंग। एम्पियर सेटिंग क्या है, सीबीसीटी का जो आउटपुट केबल आके S1 S2 टर्मिनल ईएलआर में जो लगते हैं, वो कितना करंट आने के बाद ईएलआर टिप कमांड भेजेगा एमसीसीबी को, वो करंट सेटिंग है पहले वाला सेटिंग, ठीक है। ये 0.03 एम्पियर से 30 एम्पियर तक है। मान लीजिए इसको 1 एम्पियर में सेट करके रखा है। सीबीसीटी का आउटपुट S1 S2 टर्मिनल में जब 1 एम्पियर करंट आएगा, उस करंट आने के बाद ही ट्रिप कमांड भेजेगा एमसीसीबी को, ठीक है। और एक है डिले टाइमिंग सेटिंग। डिले टाइमिंग सेटिंग ये है, मान लीजिए जो सीबीसीटी का आउटपुट 1 एम्पियर आ गया, ऊपर में 1 एम्पियर करंट सेट करके रखा है, 1 एम्पियर आ गया, ठीक है। और इसमें आप 1 सेकेंड सेट करके रखा है, 1 सेकेंड सेट करके रखा है, मतलब करंट आने के बाद 1 सेकेंड के बाद रिले पीक होगा और एमसीसीबी को ट्रिप कमांड भेजेगा। ये है डिले टाइमिंग सेटिंग, ठीक है। ऊपर में और एक मिलेगा आपको येलो कलर का लैम्प, ये है ऑन इंडिकेशन के लिए, 25%, 50%, 75% ट्रिप, ठीक है। मान लीजिए इसको 1 एम्पियर में सेट करके रखा है, ट्रिपिंग करंट को 1 एम्पियर सेट करके रखा है, ठीक है। तो 1 एम्पियर में जब 25% आएगा, 1 एम्पियर का 25% कितना होगा, 0.25 एम्पियर। 0.25 एम्पियर जब आएगा, ये फर्स्ट वाला ग्रीन लाइट जलेगा। उसके बाद 1 एम्पियर का 50% कितना है, 0.5 एम्पियर। जब 0.5 एम्पियर आएगा तो सेकेंड ग्रीन लाइट जलेगा। और 1 एम्पियर का 75% कितना है,
0.75 एम्पियर। जब 0.75 एम्पियर आएगा, ठीक है, उस टाइम 75% वाला लाइट जलेगा। उसके बाद जब 100% आ जाएगा, मतलब प्रॉपरली 1 एम्पियर आ जाएगा, उस टाइम जो ट्रिपिंग के लिए रेड इंडिकेशन है वो रेड इंडिकेशन जलेगा। देखेंगे ऊपर में और एक पुश बटन टाइप का रहेगा। ये हो गया रीसेट करने के लिए, ये अलर्ट जब ट्रिप होगा उसको रीसेट करने के लिए और टेस्ट करने के लिए, टेस्ट करके चेक करने के लिए। और नीचे में देखिए एल और एन, ये फेज और न्यूट्रल है, ये रिले का कॉयल सप्लाई है। रिले का नेम प्लेट में देखेंगे कॉयल सप्लाई कितना है, 230 भी हो सकता है, 110 भी होता है, 24 DC भी होता है। और देखिए S1 S2 टर्मिनल, ये तो हो गया आपका CBCT का जो कॉयल है, CBCT से जो आ रहा है S1 S2। और एक देखिए ये जो Y1 एंड Y2 जो टर्मिनल दिया है, इसको रिमोटली रीसेट करने के लिए दिया है, ठीक है। रिमोटली इसको रीसेट कर सकते हैं, पैनल का बाहर एक पुश बटन लगा के भी रीसेट कर सकते हैं। एक एनो पुश बटन के साथ कनेक्ट रहता है। जब ये ट्रिप होगा, ट्रिप होने से ये जो एनो पुश बटन है, ये एनो पुश बटन को आप दबाएंगे पैनल का बाहर से, तो ये एनो NC बन जाएगा, ये रीसेट हो जाएगा, ठीक है। और DCS से भी इसको रीसेट कर सकते हैं, इसीलिए ये 2 पॉइंट दिया है, Y1 एंड Y2। और 3 पॉइंट मिलता है, ठीक है। देखिए 15 नंबर हो गया, 16 नंबर हो गया और 18 नंबर है, ठीक है। 18 नंबर एनो है, 15 नंबर कॉमन है और 16 नंबर NC है, ठीक है। जब रिले पिकअप नहीं होगा, मान लीजिए CBCT का आउटपुट कुछ एम्पियर नहीं आ रहा है, 1 एम्पियर सेटिंग है, ये 1 एम्पियर सेटिंग है, ठीक है, 1 एम्पियर नहीं आ रहा है, तो रिले नॉर्मल कंडीशन में है। उस टाइम क्या होगा, 15 नंबर में पावर तो रहेगा, वो पावर 16 का तरफ जाएगा, ठीक है, 16 NC है। उस टाइम 18 में कुछ पावर नहीं रहेगा, तो 18 नंबर MCCB का जो ट्रिपिंग कॉयल रहता है, MCCB का जो ट्रिपिंग कॉयल होता है, सांड कॉयल जिसको बोलते हैं, उसके साथ कनेक्ट रहता है, ठीक है। तो जब 1 एम्पियर आ जाएगा, CBCT का आउटपुट जब 1 एम्पियर आ गया, ठीक है, और जो डिले टाइमिंग सेटिंग 1 सेकेंड दिया, 1 सेकेंड भी कंप्लीट हो जाएगा, तो उस टाइम कॉमन सप्लाई जो 16 का तरफ पहले जा रहा था NC का तरफ, ये 16 नंबर ना जाके ये 18 नंबर की तरफ आएगा, तो ये एनो जो है NC हो जाएगा। तो जो पावर है ये सांड कॉयल को भेजेगा, ठीक है। MCCB का जो ट्रिपिंग कॉयल है, ट्रिपिंग कॉयल को पावर भेजेगा, तो उस टाइम MCCB ट्रिप हो जाएगा। और ये LR के ऊपर ये जो पुश बटन रहता है, ये पुश बटन भी आ जाएगा और ट्रिपिंग करने के लिए इंडिकेशन भी जलेगा, ठीक है। इसी तरीके से CBCT वर्क करते हैं, CBCT ELR इसी तरीके से वर्क करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में CBCT के साथ ELR का प्रैक्टिकली कनेक्शन करेंगे, कैसे कनेक्शन होता है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। चैनल में अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।